नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अरेस्ट कैसे किया जाएगा अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अथॉरिटी अगर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है 43 बीएनएसएस ये बताता है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट जो है कैसे की जाएगी। सबसे पहले जो इसका सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर या फिर अरेस्टिंग अथॉरिटी के बोलने पर जैसे सपोज कर लीजिए उसने कहा कि आपको मैं गिरफ्तार करता हूं और वो व्यक्ति ऐसा मान लेता है, शब्दों के द्वारा मान लेता है या फिर उसके जो जेस्चर है या फिर उसका जो एक्शन है उसके द्वारा मान लेता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो गिरफ्तार हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो व्यक्ति शब्दों के द्वारा या फिर उसका जो एक्शन है उसके द्वारा उसने अपने आप को जो कस्टडी में सबमिट नहीं करा है, तो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने वाला है, पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी होगा, वो उसको टच कर पाएगा, वस्तुतः छू पाएगा या फिर उसको कन्फाइन मतलब जकड़ पाएगा, उसके शरीर को जो है पकड़ पाएगा, अपने कब्जे में ले पाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर गिरफ्तार जिसको करना है वो महिला है और जो गिरफ्तार करने वाला है वो पुरुष है तो वो उसको नहीं छुएगा। मतलब वाली ऑफिसर अगर महिला है तभी जो है उसको महिला को छू पाएगा। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जिसको अरेस्ट करना है वो फोर्सिबली जबरदस्ती रजिस्ट करता है, अपनी जो अरेस्ट है उसको रजिस्ट करता है, या फिर अटेम्प्ट टू इवेड अरेस्ट या फिर अपनी अरेस्ट से बचने का प्रयास करता है, या फिर किसी और तरीके से अरेस्ट से बचना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर ऑल मींस सभी प्रकार का प्रयोग कर सकेगा, सभी प्रकार का बल प्रयोग कर सकेगा उसको अरेस्ट करने के लिए। इसमें लिमिटेशन नहीं है, ऑल मींस जो है वो लिखा गया है सेक्शन में। मतलब जब अगर अपनी अरेस्ट को किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं और अगर वो व्यक्ति अपनी अरेस्ट से बचने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है, तो पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग जो है उस व्यक्ति पर कर सकता है। लेकिन उसके बाद सबसेक्शन 4 में, 3 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, 4 में ये कहा गया है कि बल प्रयोग करते समय पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी ये ध्यान रखेंगे कि उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना जरूरत होगी। लेकिन ये जो बल प्रयोग का जो तरीका है इसमें उस व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकेगी किस अपराध में, जब तक कि वो जिसका अपराध जो है लाइफ कन्विक्शन या फिर डेथ सेंटेंस जो है उसमें ना दिया जा सके। 43 का सबसेक्शन 3 है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेकर्स जो है लेके आए हैं। पहले ये जो था कुछ एक हाई कोर्ट्स या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, तभी उसी जजमेंट्स तक सीमित था। लेकिन अभी जो है सेक्शन में 43 में ये डाल दिया गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते समय, 2 चीजें इसमें लिखी हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते समय या न्यायालय में पेश करते समय किसी मुलजिम को, किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को हथकड़ी का प्रयोग कर पाएगा। पहले ये कहीं भी प्रावधान सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में नई चीज लेके आए हैं लॉ मेकर्स सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 में। इसमें कहते हैं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, एक बार अगर कस्टडी से भागे हुए हैं, अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा है हैबिचुअल कस्टडी से भागने के लिए, ऐसे आदमी को, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं और उसके बाद टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, ड्रग रिलेटेड एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड कोई अगर अपराध करते हैं, आर्म्स या एमुनिशन से रिलेटेड कोई अपराध करते हैं, आर्म्स एक्ट से रिलेटेड, मर्डर में अगर इन्वॉल्व है, रेप में इन्वॉल्व है, एसिड अटैक में इन्वॉल्व है, करेंसी की काउंटरफीटिंग करते हैं, चाहे वो कॉइन्स की करें चाहे वो बैंक नोट्स की करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है उससे पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई अगर अपराध करता है, या फिर देशद्रोह से रिलेटेड स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसे अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय और कोर्ट में प्रस्तुत करते समय, ऐसा सेक्शन में लिखा है, पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगा सकते हैं। पहले जो जजमेंट्स थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा था कि रीजनेबल रीजंस पुलिस ऑफिसर को लिखने होंगे, लेकिन ऐसा अब कहीं भी इस सेक्शन में नहीं है। मतलब रीजनेबल रीजंस लिखने की जरूरत जो है सेक्शन के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को हथकड़ी लगाने से पहले रीजनेबल रीजन जो है पुलिस ऑफिसर को लिखने चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 5 जो बोलता है सेक्शन 43 बीएनएसएस का, ये कहता है कि किसी भी महिला को रात के समय गिरफ्तार पुलिस के द्वारा या अरेस्टिंग अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अगर कोई ऐसे आते ही हैं कि किसी महिला को अरेस्ट करना है, तो महिला पुलिस ऑफिसर ही कर पाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है परमिशन लेकर करेगी और उसके रीजंस लिखने होंगे कि रात को जो है अरेस्ट करने की जरूरत उस महिला को
क्यों आन पड़ी है, उस पुलिस ऑफिसर को क्यों आन पड़ी है। सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5 जो है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी जो है देख सकते हैं कि किसी महिला की अरेस्ट जो है कैसे की जा सकती है। मेन यही है, महिला को अगर रात को अगर अरेस्ट करना होगा तो महिला पुलिस ऑफिसर करेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन जो है उसमें से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ले सकते हैं। जिसकी जुडिक्शन में अरेस्ट करना है वहां पर, या फिर जिस जुडिक्शन में एफआईआर हुई है वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके जो है रात को किसी महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है किसी महिला अपराधी को। तो ये था सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो बताता है कि अरेस्ट कैसे की जाएगी किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अरेस्टिंग अथॉरिटी के द्वारा, कितना बल प्रयोग जो है अरेस्ट के टाइम पर किया जा सकेगा, और किसी की हत्या की जा सकती है अपराधी की या नहीं की जा सकती, ये बताता है। हथकड़ी किन लोगों को जो है, किन अपराधियों को लगाई जा सकती है, कब कब लगाई जा सकती है, और रीजंस लिखने जरूरी होंगे या नहीं लिखने पड़ेंगे, ये भी बताती है। और किसी महिला अपराधी को रात को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सारे का सारा सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको मिल जाएगा। तो ये था सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।